हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने देसी ट्रेडर बाड़ी स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मेरा फ्री टेलीग्राम है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि कई लोग हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, तो मैं पुनः उनसे आग्रह करता हूँ कि मेरा टीबीएसएम टीबी टीबीएसएमई, ठीक है, टीबीएसएमई टाटा वाले करके आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। अदरवाइज आप इसको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से कनेक्ट कर लीजिए। सारे वीडियो का लिंक इसी पे धड़ाधड़ दिया जा रहा है, ठीक है? जहां आपको अभी बहुत जरूरी है। बाकी शॉर्ट स्विंग और स्विंग दोनों मेरा पेड चैनल है, तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन करिए। हल्का सा कंट्रीब्यूशन है तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, फिलहाल टीवीएसएम टाटा वालों में आज मैंने दे दिया है। अदानी साहब बोल रहे ओ भाई मेरे को निकाल दिया। भाई निकालना तो पड़ेगा, सिस्टम है। किसी का ना हुआ तो आपका कहां से हो सकता है? सिल्वर का मैंने बहुत अच्छा इसमें बताया है कि सिल्वर ने भैया बॉटम बना दिया है लगभग, और बहुत बढ़िया भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो नए लोग आए वो लॉट साइज के बारे में पूछते हैं, तो लॉट साइज क्या है देख लीजिए। अभी क्या है, पूरा मूड बहुत निगेटिव है, मार्केट खुला नहीं है, सब पस्त है, और स्टॉक वालों का तो हाल खराब है भाई साहब, क्या बताएं। चलो मेरा तो थोड़ा सा हम उदास हो गए थे इसीलिए, क्योंकि भैया 50,000 होने वाला था तो इस पे पनौती लग गया। ट्रेडर्स बार पे चिंता ना करिए, निकलेगा आज ना कल तो ठीक होना ही होना है। कोई नहीं, होगा तो ठीक है, नहीं तो अपना देसी भी पहुंच जाएगा वहां तक। सब जगह भाई साहब पनौती चल रहा है, सब जगह उदासीन, ये वो, उफ क्या बोला जाए, सबका मोरल डाउन हो चुका है। कोई स्टॉक वाले आपको जोश से नहीं बोल पा रहे, क्योंकि भैया जीडीपी की डाटा ही बसंती ले गई है। समझ गए? जीडीपी की डाटा ऐसा आया है कि सबका हालत खराब है, कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा। बोले तो बोले कैसे, है ना? लेकिन अभी भी हम बोल रहे हैं, हम ईटीएफ वाले हैं, हमें पता है, और आपको भी पता है, स्टॉक वाले को भी पता है कि गिरने के बाद पुनः मार्केट उठता है, सब कुछ ठीक होता है, ठीक है? लेकिन हम लोग क्यों मजबूत हैं? क्योंकि हमने अपना पोर्टफोलियो को पहले से ही डिसिप्लिन में ला रखा है। इसलिए भैया हम गिरेंगे लेकिन बिखरेंगे नहीं, हम टूटेंगे लेकिन बैठेंगे नहीं। सर हम लोग का पोर्टफोलियो ना, हम लोग का पोर्टफोलियो हम लोग का मतलब कॉन्फिडेंस देगा। बोले ओ भाई टेंशन नहीं लेने का, हम हैं साथ में। कैसे हैं? हमने गोल्ड ले रखा है। तो आप बोलोगे हाँ सर बात तो सही है, हालत तो खराब है, स्थिति तो खराब है, नया पैसा लगाने की बात तो कोई सोच ही नहीं रहा है। बोरा जो बच्चा है वो है निकाल ले। सर ऐसा मत करिएगा, यही पैनिक का इंतजार कर रहे थे, जब मार्केट में कोई हिम्मत ना करे पैसा लगाने का, वही समय है। आपको एक चीज बड़ा अच्छा डाटा दिखाते हैं कि गोल्ड कैसा है, गोल्ड क्या चीज है। ये चीज हम शुरू से चिल्ला रहे, तो हमको बोलते थे क्या लोग कि सर गोल्ड में क्या रिटर्न बन रहा है। हम ले ओ बुर्बाक, होशियार, गोल्ड में रिटर्न आएगा ना जब पैनिक, तो यही काम आएगा, ठीक है? ऐसी नहीं, आदमी लोग, पुराने आदमी लोग बोले हैं कि विपदा के समय ना अपने काम नहीं आते हैं, विपदा के समय गोल्ड ही काम आता है, ठीक है? ऐसे नहीं बोले हैं, कुछ सोच के बोले हैं। और कभी भी बोलिएगा ना कि अपने घर में बुजुर्ग को कि हम गोल्ड खरीदते हैं, तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, मेकिंग चार्ज कितना ले लिया, बस इससे ज्यादा चलो ठीक है, देर सवेर दे देगा, यही बात बोलेंगे। तो हम लोग क्या है, यहाँ तो मेकिंग चार्ज नहीं है, हम लोग तो यहाँ पर ही डिजिटल फॉर्म में ले रहे हैं। आपको दिखाते हैं यूनाइटेड स्टेट, बताइए लास्ट जो प्रीवियस 8,133 करोड़ होल्ड में रखा है, तबे ना दुनिया का राजा बन रखा है। जर्मनी 3352 होल्डिंग में, टन है भाई साहब, ये सब टन है। इटली 2452 टन है। फ्रांस 2437 टन है। और रसिया देखिए जो 8वां नंबर में था, वो अभी इतना ऊपर आ चुका है, ठीक है? रसिया जो इतना ऊपर नीचे था, वो अभी 8वां नंबर में आ चुका है, ठीक है? तो यहां अभी हम क्या करेंगे, रसिया पे थोड़ा सा करेंगे, और देखिए लास्ट में उसने पुनः बढ़ाया ही है। चाइना ये भी इतना है, ठीक है? स्विट्जरलैंड ये भी इतना है, जापान भी इतना है, और हम लोग का भी थोड़ा सा बढ़ा है। चलो बहुत बढ़िया है। ठीक है, रसिया का कितना है? 2336 टन। हाँ ठीक है, अब आपको दिखलाते हैं, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए रसिया का कितना है। तो 2300 कुछ है। अब इसके सामने एक देश दिखाते हैं, ये 27 टन ले रखा है। कौन है? यूक्रेन। समझ गए? रसिया भैया लड़ाई करने से पहले अपना सोना खरीद के रख लिया। क्या करोगे? स्विप से हटा दो, बैंड लगा दो, कुछ भी कर लो। क्यों भाई? गोल्ड है उनके पास। एक देश अपने वर्ल्ड से पंगा ले लिया, पूरा दुनिया से अकेला पंगा ले लिया, किसके बदौलत? क्योंकि उसने अपना ये चीज रिजर्व कर लिया, क्या? गोल्ड। उसने डॉलर नहीं रिजर्व किया, उसने क्या रिजर्व किया? गोल्ड रिजर्व किया। अब आइए हम आपको बताते हैं, इंडिया का डॉलर वाला ना कॉलम ठकाठक कम हो रहा है, तो हो रहा तो होने दीजिए ना महाराज, कम से कम इंडिया गोल्ड तो इकट्ठा कर रहा है। उधर डॉलर कम हुआ, इधर कम से कम 20-21 टन तो बढ़ा ना जी, हैं? कितना जी? 19 टन तो बढ़ा, तो क्या खराबी है? अब बहुत सुंदर है, एक नंबर है, टेंशन नहीं कोई बात का है। तो सरकार जो हिसाब से कर रही है, अगर डॉलर रिजर्व कम हो रहा है तो होने दीजिए ना, हम लोग को टट्टू थोड़ी बनना है। एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहा है, कम से कम गोल्ड में तो बड़ी है। हाँ ठीक है, 841 टन, इतना टन गोल्ड है तो कम नहीं है, बहुत है, बहुत बढ़िया। इसको भी अपना धीरे धीरे बढ़े तो बढ़िया है, तो अच्छा है, ठीक है? तो अब समझ में आया कि रसिया के सामने यूक्रेन कितना दिन टिकेगा।
हालत खराब है, बत्ती बंद है, ऐसी बत्ती पे उसका पावर पॉइंट पे क्या बोलते हैं पावर प्लांट पे 2-4 ठो मिसाइल बिक दिया, हो गया, सब अंधेरे में है और ठंडा का मौसम स्टार्ट हो गया। हीटर कहाँ से जलाइएगा? कितना करिएगा? कितना लड़िएगा? बाल बच्चे का सबका भविष्य खत्म, स्कूल उस्कूल सब तो टूटले है, कितना दिन लड़िएगा? अब यूक्रेन चक्कर में है कि भाई समझौता हो जाए, बाइडन पे गोन हाथ धर रहा है कि जितना बच्चा है उसी को शामिल कर लो नाटो में, और रसिया बोला रुक, सीधा बॉर्डर पे जाके ना वो लगा दिया, कौन चीज, एटम बॉम्ब टिप देंगे यूक्रेन को जहां नाटो में शामिल किया कि टिप देंगे। अब बाइडन साहब का तो दिमाग खुद काम नहीं कर रहा, वो बोल रहे ओ भाई, लेकिन बाइडन बुढ़ऊ जाते जाते ना कुछ पंगा करके जाएगा। किया था, यूक्रेन भी खूब जोश में आके बम फोड़ दिया। अरे 27 टन खाली आपके पास सोना है और आप जहां पर 2336 टन के सामने आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अभी पहले वाला लड़ाई नहीं ना है जी कि तलवार लाठी लेके लड़िएगा, यहाँ पर तो बटन वाला लड़ाई है। तो ये चीज है, तभी समझौता होके करेगा, समझौता होगा, थोड़ा सा कुछ करेगा यूक्रेन, तनी ड्रोन हमला कर देगा। अभी उसका जेलेंस्की का भी विरोध स्टार्ट हो ही गया है ना, कुल मिला के। तो उसका भी तो अब सब पब्लिक बोलेगा ओ भाई कर लो समझौता, जैसे चल रहा था वैसे चलने, तो काहे झूठ मूठ का तुम पंगा कर रहा है। नाटो वाला तो लिया नहीं, इतना तो दम था नहीं, काहे तो रसिया धमकी दे ही दिया कि लिया तो टिप देंगे, लिया तो टिप देंगे, बस फट गई, सबकी हाथ में आ गई। रसिया को बैंड कर दिया तो क्या हो गया, गोल्ड था। आप बताइए, एक देश पूरे वर्ल्ड से लड़ लिया गोल्ड के बदौलत, तो क्या आपका गोल्ड जीडीपी उडीपी इसके मुकाबला नहीं लड़ लेगा? अरे हवा में कर देगा ये, ठीक है। तो इसीलिए पोर्टफोलियो में गोल्ड है ना भाई साहब, आप डरिए मत, जीडीपी 1 नहीं 5 खराब आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, हम उससे भी उबर लेंगे। भाई साहब मानसिकता समझिए हमारी, ये पैसे वाले लोग डर नहीं रहे, पैसे वाले लोग और पैसा ठोक रहे हैं, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे जाएगा ना अच्छे अच्छे चीज को उठाएंगे, लेकिन हम लोग के पास तो पैसे नहीं रहेगा, का है तो हम तो सब टॉपे पे फंस गए। तो जितना आप लोगों ने गोल्ड सिल्वर ये सब जगह रखा है ना पैसा, आपका पैसा बिल्कुल सटीक है, बहुत बढ़िया है, और हम रिटर्न बना के भी दिखाएंगे, ये मेरा बात याद रखिएगा, 2025 में हम रिटर्न बना के भी दिखाएंगे। तो जिनको लगता है ना कि ईटीएफ में हम लोग गोल्ड खरीदे थे तो बुर्बकपनी वाला काम किए थे, हम लोग बुर्बकपनी वाला नहीं काम किए थे, हम दूर का सोच के खरीदे थे, और इसलिए हम लोग का ठीक है पोर्टफोलियो में है तो है। 20% भी अगर आपका गोल्ड है ना पोर्टफोलियो में, संभाल लेगा सर, ठीक है। अगर 5 लाख का गोल्ड अगर आपके पोर्टफोलियो में है, ओहो 30 से 40 लाख का पोर्टफोलियो को संभाल लेगा, ठीक है। इस चीज़ को समझ के चलिए। बाकी हम गोल्ड में स्विंग भी करते हैं और गोल्ड को होल्डिंग में भी ले जाते हैं। तो अभी जो गोल्ड की गिरावट थी वो यहाँ से सपोर्ट लेके निकल लिया, जो कि हम लोग क्लियर थे कि भाई इसको सपोर्ट ले सकता है। अभी वर्तमान समय में गोल्ड यहाँ है 64.36, एकदम सपोर्ट में। अब भूल जाइए कि गोल्ड अब तो नीचे आएगा। अब गोल्ड कब नीचे आएगा, ये पूरा दिसंबर तो ना आएगा। अब इस सेंटा रैली बने ना बने, इस दिसंबर में गोल्ड तो नीचे नहीं आएगा ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जो परिस्थिति है वो उसको आने नहीं देगा। हाँ, अब ट्रम्प साहब आएंगे, अब वो बोले हैं कि हम युद्ध रुकवा देंगे, अब जेलेंस्की को बोलेंगे जोरे गोर हाथ जोर, अब पनाम बाती करो और पुतिन साहब से करो अपना सेटिंग करो, समझे ना। भारत भी बोलेगा हाँ भाई पुतिन साहब से सेटिंग करो, अपना बात मान लो, जो देना है दे दू के ले दू के खत्म करो, अपने आप को सुरक्षित करो, बचा तो कुछ है नहीं, 2-4 तो बम और गिर जाएगा और आप लचर जाइएगा। तो क्योंकि 27 टन आपके पास है और उसके पास 2336 टन है, तो फर्क देख रहे हैं कितना बड़ा फर्क पुतिन साहब ने किया था। और ये कोरोना के बाद इन्होंने 2022 में 21 में भी पूरा अच्छा से उठाया था, कोरोना में भी उठाया था, तभी तो 1000 दिन से भी ज़्यादा हो गया, फिर भी आराम से लड़ रहे हैं। तो ठीक है, जितना जल्दी खत्म हो जाए तो ठीक है। हाँ, जब ये युद्ध की स्थिति समाप्त होगी तो गोल्ड थोड़ा सा शांत होगा, गोल्ड थोड़ा सा शांत होगा। क्या पता अगला कोई फिर लड़ ले, इजराइल और हमास में फिर कोई ईरान में नया नेता पैदा हो जाए कि नहीं छोड़ेंगे हम, मारिए देंगे, तो जाओ लड़ो, ठीक है। ये चीज़ आप क्लियर समझिए, लड़ने वाले की कमी नहीं है और लड़ते रहेंगे ये। तो यहाँ पर ही आपका 2 चीज़ ध्यान रखिए, और सरकार ने इस बार 2 ही चीज़ में ध्यान दिया, एक डिफेंस में दिया है और दूसरा गोल्ड में दिया है। तो हम लोग को भी कहीं ना कहीं चीज़ को देखिए डिफेंस में आपका सब जगह पोजीशन ठीक ठाक बढ़ रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में डिफेंस का जब आया था तो उसके बाद गिराया गया, काफ़ी गिरा, फिर उसके बाद डिफेंस इंडेक्स भी उठा है, ठीक है। तो यहाँ हम गोल्ड में मजबूत हैं, और गोल्ड अब 60 का लेवल तोड़ना जल्दी से पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम लोग हमारा होल्डिंग भी है, और यहाँ हम इस पे बुलिश व्यू लेके चल रहे हैं कि गोल्ड नया हाई आने वाले समय में बनाएगा ही बनाएगा। जैसे आप जीडीपी में मार्केट तोड़िए, आपको लगता है कि मार्केट 2000 पॉइंट टूट जाएगा, तो मेरे को भी लगता है कि गोल्ड यहाँ से नया हाई बना के दिखाएगा, ठीक है। तो जिनके पास गोल्ड है बिल्कुल मत डरिए, एकदम शांति से रहिए, आपका पोर्टफोलियो में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और ईटीएफ का जो पोर्टफोलियो होता है ना, उसका माइनस होना ईटीएफ वालों के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है। मेरा पूरा गिरावट स्टार्ट हुआ है जब से, तब से मेरा 7-8% था, फिर हमने कई जगह प्रॉफिट भी बुक किया, फिर भी अभी भी मेरा पोर्टफोलियो 4% पूरा ओवरऑल पॉजिटिव है। और मैंने होल्डिंग जो है ज़्यादा पुराना नहीं है, मेरा 1 साल हुआ है, मैंने आप लोगों के साथ ही लॉन्ग पोजीशन बना के रखना शुरू किया, ठीक है। तो जैसे नीचे जाएगा तो हम उसका स्वागत करेंगे, 5% चल गया तो हो मजे आ जाएगा। तो देखिए क्या होता है नहीं होता है, लेकिन गोल्ड है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, गोल्ड नई ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, ऊपर नीचे आगे पीछे
तो बहुत बढ़िया है, गोल्ड मजबूत है और देश भी मजबूत है। हाँ, एक जीडीपी खराब है, ऑटो का डाटा खराब आ सकता है, क्योंकि हम गए थे, देखे हम ही लोग का सिटी में साइड में एक ठो बहुत बड़ा प्लेस में गाड़ी भरा हुआ नया नया। हम देखे, हम बोले ये भाई कौन चीज़ है, पूरा गाड़ी स्टॉक कर रखा है हमारे आउटसाइड में, जमशेदपुर से जस्ट बगल में है। तो वही हम जाके देखे थे, हम बोलो हो, मतलब ऑटो में थोड़ा है। तो आप बोलोगे सर ऑटो में बड़ी गिरावट, इतना जल्दी तो बड़ी गिरावट नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए ऑटो पे जब डिस्कस करेंगे तो पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि होंडाई भी आया है और टेस्ला भी आने के लिए छटपटाया है, मौका देख रहा है, परिस्थिति बना रहा है। और भारत सरकार कैसे हैंडल करती है ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल हम लोग अपना पोर्टफोलियो को देखते हैं। गोल्ड जो है उसको आप डिफेंस के तौर पर रखिए, आपका बढ़िया रहेगा। इतना ही कहकर भविष्य में भी ये चीज़ को ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।